आप सभी साथियों को मेरी नमस्कार। जय श्री राम। रिस्पेक्टेड डीसी साहब करनाल अनिश यादव जी, एमपी संजय भाटिया जी, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट हमारे करनाल से संजय भाटिया जी, विधायक धर्मपाल गोंदर हरियाणा करनाल हल्का नीलोखड़ी तरावड़ी सिटी, और सिटी के चेयरमैन श्री वीरेंद्र बंसल जी जो हमारी तरावड़ी नगर पालिका से चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं, और हमारी हरियाणा की सरकार आन बान शान मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री जी, खासकर आपको नमस्कार। आज मैं आप सबके सामने एक छोटी सी विनती लेके आया हूँ। उस विनती का विषय है आत्मनिर्भर भारत, कि अपना खुद का काम शुरू करें, इससे रोज़गार का अवसर बढ़ेगा, अपना घर का पालन पोषण होगा। उस विषय में बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, आत्मनिर्भर देश बनाने की, आत्मनिर्भर हरियाणा बनाने की। आत्मनिर्भर बनने के लिए हमने भी सोचा कि हम भी अब दर दर की ठोकरें ना खाएं, नेताओं के विधायकों के पैर ना पकड़ें, हाथ ना जोड़ें। इसलिए आत्मनिर्भर बनने के लिए अपना खुद का काम शुरू करना चाहते थे। तो इस बारे में हमने एनिमल डिपार्टमेंट से बात की, क्योंकि एनिमल डिपार्टमेंट के जो जानवर होते हैं गाय भैंस, उसकी हमें थोड़ी बहुत ही जानकारी है। जानवर को कैसे पाला जाता है, कैसे दूध निकाला जाता है, उसको खाने में क्या दिया जाता है। तो उसी विषय को लेकर हमने गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग डिपार्टमेंट से लोन के बारे में कुछ जानकारी ली। इस लोन के बारे में हमें बताया गया कि आपको एक भैंस पर 60,000 का लोन दिया जाता है, कुछ सब्सिडी के साथ जो सरकार द्वारा दी गई है। तो इसलिए मैंने 3 भैंसों का लोन लेने के बारे में, वहाँ पे एसडीएम साहब है करनाल में, उन्होंने हमें बहुत कुछ समझाया। तो मैंने अपना 3 भैंसों के बारे में लोन लेने के लिए ये एक फॉर्म भरा। इसमें 3 भैंसों का लोन है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है जी। 3 भैंसों के लोन के बारे में ये देखिए, इसमें 50% की सब्सिडी होती है जो भारत सरकार द्वारा दी जाती है। उसके बाद बात आती है खाता अकाउंट कौन से बैंक में होता है, कौन से बैंक से आपने लोन कराना। हमारा बैंक है जी इंडियन बैंक, इलाहाबाद बैंक, ठीक है। ये तरावड़ी सिटी में पड़ता है, और इस बैंक के मैनेजर साहब हैं श्री गौरव कुमार जी। उन्होंने हमें हमारे बैंक का ये एक लेटर दिया था कि इसमें हमारा लिखा गया है कि पूरा नाम, पूरा एड्रेस, पूरा मेरा जो सिटी है, और इसमें खासकर ये बात लिखी गई है कि देयर इज़ नो लोन इन हिज नेम ऑफ डेट। इस बैंक में कृष्ण कुमार के नाम से कोई लोन अमाउंट नहीं है, ना कोई लोन पहले लिया गया, और ना ही ये फ्रॉड की लिस्ट में 420 आदमी की लिस्ट में आता है, ठीक है जी। तो ये लोन हमने अप्लाई किया जी 4/8/2022 को। ये देखिए तारीख लिखी पड़ी है यहाँ पे, 4/8/2022 को। तो आज करते करते 2023 भी आ चुका है, यानी कि लगभग 1 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। अगर यही लोन किसी बड़े आदमी ने लिया होता या लेना होता, ऐसे चुटकी बजा के इलाहाबाद बैंक के मैनेजर साहब मिस्टर गौरव कुमार उनका लोन पास कराते, चाहे वो किसी भी तरीके से कराते, ठीक है जी। ये सबको पता है कि चाय पानी होती है, रिश्वत देश से कभी नहीं जा सकती। माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर मेरे पास चाय पानी का कुछ होता तो मैं मैनेजर साहब को ज़रूर देता, चाहे आपकी नज़र में या कानून की नज़र में गलत हो, लेकिन ये देश का नियम है, देश का रूल है कि बिना चाय पानी से इंडिया में कोई काम नहीं होता। सरकारी काम तो खासकर होता ही नहीं, ठीक है जी। तो इलाहाबाद बैंक के मैनेजर ने हमें 1 साल से धक्के खिलाए हैं, दर दर की ठोकरें खड़ाई है, हमारा लोन बिल्कुल भी पास नहीं है। अब मैं दोबारा फिर से एक लोन अप्लाई करूंगा। जो एनिमल डॉक्टर ने मुझे बोला, जानवर के डॉक्टर ने, कि नई स्कीम आई है, आप इस बार भरिए, और इस बार भी अगर बैंक के मैनेजर आपका लोन नहीं क्लियर करते तो आप डीसी साहब के पास कंप्लेंट कीजिए, क्योंकि सीएम साहब के पास जाने की हमारी हैसियत है नहीं, और ना ही हमें आगे जाने दिया जाता है, ठीक है जी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, इन कानूनों पर थोड़ा सा
ध्यान देते हुए इन मैनेजरों को थोड़ा समझाइए कि देश आत्मनिर्भर बन जाएगा। इनका सरकारी लोन जो सरकार देना चाहती है वो दीजिए, इनको धक्के ना खिलाएं। माननीय डीसी साहब, चेयरमैन साहब, एमपी साहब, विधायक साहब और जितने भी बड़े बड़े सभी साथी हैं, छोटे बड़े हैं, सबको एक ही निवेदन करना चाहता हूँ, अगर किसी को रास्ता नहीं पता तो उसे रास्ता ज़रूर बताएं, एक दूसरे की मदद करें। या हमारे देश के प्रधानमंत्री भी बोलते हैं आत्मनिर्भर बनो, मगर आत्मनिर्भर ये बैंक के मैनेजर नहीं बनने देते हैं साहब। बड़े बड़े शहरों में आप जाते हो, घूमते हो, लेकिन कभी किसी छोटे शहर में, किसी गांव में जाकर देखना, लोग बड़े धक्के खाते हैं, लाइनों में लगते हैं। ठीक है जी, छोटे से संदेश के साथ मैं अपनी इस बात को समाप्त करता हूँ। आत्मनिर्भर बनने के लिए बड़े धक्के खाने पड़ते हैं, 1 साल से हम तो बने नहीं हैं। ठीक है जी, धन्यवाद।